इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। आयरन बॉडी विथ हार्ट ऑफ अ लायन, मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर। भारत ने क्या कमाल का मैच जीता। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें आएगा मजा खेल का। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। शाबाश बेटा। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। भाई साहब हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से आज बॉलिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था और मैं इतना खुश हो रहा था उस लड़के के लिए। मैं लास्ट मैच में भी बोला था कि उसे खिलाओ, इस मैच में भी वो खिला, वो डिजर्व करता है। मोहम्मद सिराज को भाई बोला था सिराज 5 लेगा, 5 लेके गया, बोल्ड मारा, 2 यॉर्कर। ये विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। 301 के ऊपर 3 आउट से हैडी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी। इंडिया ने जितना अच्छा क्रिकेट खेला इस सीरीज के अंदर, 2-2 ही डिजर्व करते थे। वैसे तो हम जीतना चाहिए था हमें, लेकिन चलो इनएक्सपीरियंस था, लॉर्ड्स हार गए। बट यार बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार इंडियन टीम के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकते हैं और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है। भाई आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की। एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए MS धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, क्या बोला तूने? कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, कौन है ये लोग? हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। दोस्तों आखिरकार भारत ने ये मैच बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही रोमांचक मुकाबले में ये मैच जीता। और दोस्तों इस रोमांच भरे मैच का जो लास्ट मोमेंट था, यानी कि इंग्लैंड की टीम का जो लास्ट विकेट था,
जो मोहम्मद सिराज ने बोल्ड करके मतलब बोल्ड आउट करके इंग्लैंड का विकेट गिराया था, तो उसके बाद भाई पूरे स्टेडियम का नजारा देखने वाला था। भारतीय दर्शकों से भरा हुआ ओवल का लंदन का मैदान, इस तरीके से इंडिया इंडिया के नारे और बहुत ही शोर मच रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम भारत के अंदर खेल रहे हैं, भारत के किसी स्टेडियम में खेल रहे हैं। इस तरीके का माहौल पूरे लंदन के ओवल मैदान में गूंज रहा था, भारत माता की जय। तो वो देखकर इंग्लैंड के लोग ही नहीं, इंग्लैंड के प्लेयर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जली पड़ी है, खासतौर पर अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, लेकिन 1 सेकंड, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हरवा रहा था, ये क्या हो गया, वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया हैरान और परेशान है, और हो ही क्यों ना दोस्तों, क्योंकि भारत ने दोस्तों इतनी रोमांचक तरीके से ये मैच जीता है और दिखा दिया है कि भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है टेस्ट के अंदर। अगर दोस्तों इस टेस्ट की बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि भारत ये पूरी तरीके से मैच हार चुका था। कहने की बात यह है कि जब भारत ने अपनी पहली इनिंग में इतने कम स्कोर बनाए, उसके बाद इंग्लैंड ने अच्छी खासी लीड हासिल कर ली थी भारत के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि भारत मानो ये मैच हार जाएगा या फिर ड्रॉ पर ये खत्म होगा मैच। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ जो चीज आप सोचेंगे उससे भी बढ़कर चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी, और वही भारत ने इंग्लैंड के अंदर करके दिखाया है। दोस्तों बात करें इस मैच की कि जब इंग्लैंड ने भारी भरकम लीड ले ली थी, तब भारत के बैट्समैन ने, खास तौर पे वाशिंगटन सुंदर की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके के परफॉर्मेंस उनकी लास्ट में देखने को मिली है और भारत को एक लंबे स्कोर की तरफ ले गए जो 350 प्लस था। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम उस स्कोर का पीछा करने उतरी तो उसकी एक सधी हुई शुरुआत ने भारत के अरमानों पर और पानी फेर दिया। लेकिन जब इंग्लैंड के 2 विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि भारत ये मैच जीत सकता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों रूट और ब्रूक की लंबी साझेदारी की वजह से मानो ऐसा लग रहा था कि अब भारत जो है मैच हार जाएगी, ये स्कोर जो है वो इंग्लैंड आसानी से चेस कर लेगा। लेकिन आखिरकार दोस्तों रूट और ब्रूक के बीच में जो लंबी साझेदारी चली थी उसके टूटते ही इंग्लैंड की पूरी टीम जो है, इंग्लैंड के पूरे विकेट जो है वो गिरते चले गए और आखिरी टाइम में मुकाबला जो है वो 50-50 पर हो गया। और 5वें दिन का जो खेल स्टार्ट हुआ तो कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये मैच किस तरफ जाएगा। ये इंग्लैंड भी जीत सकता है, भारत भी जीत सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भारत के बॉलरों ने ये मैच जिताया है, खास तौर पे अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की, उन्होंने अपनी बॉलिंग से ये दिखा दिया कि आने वाले समय में भारत के वो ही फ्यूचर हैं। और उनकी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से दोस्तों भारत ने एक शानदार जीत हासिल की, एक यादगार जीत हासिल की। और भारत के इसी जीत के साथ दोस्तों एंडरसन तेंदुलकर जो ये ट्रॉफी थी टेस्ट मैच की, 5 टेस्ट मैचों की, वो 2-2 से बराबर रही। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो, और मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार।